होली अष्टमी की व्रत कथा। एक सेठ था जिसके 7 बेटे थे और उसकी 7 बहुएं थी तथा एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याह माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब भी उसे लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी को छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से बहू प्रातः उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौमाता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौमाता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक सेठ के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौमाता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तुम मेरे इतने काम आदि कर रही है, मांग क्या चीज़ मांगती है। तब सेठ की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा। तब गौमाता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चों को डसने लगा। तब सेठ की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखानी आई तो वहाँ खून पड़ा देख सेठ की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि तेरे सांप से तेरे बच्चे को बचाया है, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर सेठ की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरी 7 बहुएं हों। वह बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे और 7 बहुएं कहाँ से आएंगी। स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। तब बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे तो ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं वह छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, तो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार तुमने सेठ की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली। और कहते सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की भी जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। होई माता की जय। बोल श्री गुरु महाराज की जय।